देखेंगे फुल मॉक टेस्ट और आप लोगों को स्कोर बताना है लास्ट में कमेंट कर और सभी लोग तैयार हो जाइए। वर्दी अब आपसे तनिक भी दूर नहीं है। एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कीजिए और एग्जाम हॉल में पताखा लहराइए और फिर रिजल्ट का मजा पाइए। हम शुरुआत करते हैं यहां से फुल मॉक टेस्ट का। ये फुल मॉक टेस्ट में आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों को दिया था और ये प्रैक्टिस सेट है स्टडी मोड की तरफ से। और यहां से हम शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ और पहले क्वेश्चन को मैं जूम करता हूं, आप लोग क्वेश्चन लगाते चलिए और मैं आंसर बताते चलूंगा। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और मजा आ जाएगा। ठीक, फिल दिल गार्डन हो जाएगा। चलिए शुरुआत कीजिए। एकदम सबका स्वागत है, सबका मोस्ट वेलकम है। आप क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कम समय में अच्छा प्रदर्शन कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है? यानी जंतु कोशिका में इसमें से कौन सा अंग है जो ना पाया जाता है? तो कोशिकांग यानी कोशिकाओं का अंग जो जंतु कोशिका में ना पाया जाता है ये कौन सा है बताओ? जंतु कोशिका में एक तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है और ऊपर से क्या नहीं पाया जाता है? लवक, जैसे हरित लवक हुआ और भी वर्णी लवक हुआ, ये सब नहीं पाया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे, इसे कोशिका के ऊर्जा गृह कहा जाता है। ग्लूकोज के एक अणु जब टूटते हैं तो यहां पर एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका के करेंसी कहा जाता है। ठीक, गोल्जी कोशिका का ही अंग है जिसे कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? समुद्र के जल जो है इसमें सबसे अधिक जो लवण पाया जाएगा वो नमक पाया जाएगा। साधारण नमक जिसका क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड नाम है। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट NaCl इसका नाम है। ठीक, इसे याद रखिएगा। गुजरात से हम लोग नमक निकालते हैं और आपको पता होना चाहिए इसके आंसर क्या हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है भैया? एक होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, होता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहा जाता है और सोडियम बाई कार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये बताओ, फिलामेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? लगाइए क्वेश्चन। सर जी 1500 क्वेश्चन कब आएगा? अरे हमारे भैया, अरे हमारे बड़का भैया, अरे हमरे के सांस लेवे के समैया देबा, हमरो तो क्वेश्चन बनाए के समैया देबा। कैसी 1500 क्वेश्चन में कुछ भी छाप के तोरा के दे दी आ तू बस पढ़ ला। अब बाद में जब क्वेश्चन आई तो बोलबो कि सर जी फलतुआ क्वेश्चन करा दिलन, तो पहले समैया दे दा, ओकर बाद तू पढ़िया। समय अच्छा खासा रही तोरा पास, रिवीजन कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, फिर एग्जाम में चल जिया। तो समैया तनी था हमरो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी बल्बों के फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होता है? टंगस्टन। और बल्ब का आविष्कार किसने किया था? अल्वा एडिसन ने किया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, डी टंगस्टन। बल्ब में कौन सा क्रिया गैस भरा जाता है? आर्गन, नियोन, ये सब। चांदी जो होता है ये क्या होता है भैया? विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, इसे भी पता होना चाहिए। आगे चलो, क्वेश्चन 4 देख लो। तितली के काया पलट का तीसरा चरण क्या है? तितली का जो काया पलट का तीसरा चरण है ये कौन सा है? हमनी के का करते थे, हम लोग का करते थे बचपन में? गुरुजी 68 है, बहुत अच्छा। बचपन में बरसात के दिन आता था हो तितलिया, ओकर का तो हम लोग नाम बोलते थे बम पिलाट की से तो उसका, अरे बड़ा वाला तितलिया ना होता है और उसको ऐसे हम लोग झपाटा मारते थे, ऐसे बैठल रहते, ऐसे एकदम ऐसे खींच लेते, अब पकड़ लेते थे, अब पकड़ के फिर ओकर पोछी में बांध के और उड़ाते थे। याद आ रहा है तुम लोगों को? लेकिन जैसे जैसे बड़ होते गए ये सभी खत्म होते गया। ओकर का तो नाम है, देखो बड़का तितलिया को, छोटका तितलिया को तो बोला जाता है वो दो पखवा वाली उड़ती है। ठीक, ओकर ऐसे झपाटा मार के उलटिया मार मार पकड़ते थे लोग घास पर और उड़ाते थे। तितली के काया पलट के तीसरा चरण क्या होता है ये बताना है। तितली के काया पलट के तीसरा चरण होता है प्यूपा। क्या होता है? प्यूपा। इससे निकलता है फिर तितली। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। 5 देखो, पेट्रोलियम में मुख्य संगठक क्या है? 5 से याद है यह, 5 से क्या याद आया? एक भोजपुरी के गाना, आज यह 5 के चल जन नाच के, तो 5 से वो चीज याद आया। ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि को दिना के आवे के बाद, को दिना के नाच के जाए के बाद, तो तुम लोग टिक लगाना, आज ये 5 के चल जन नाच के, ये ऑप्शन तैयार रहेगा तभी लगाना होगा। पेट्रोलियम के मुख्य संगठक क्या है? पेट्रोलियम की शुद्धता मापने के लिए पेट्रोलियम के जो मुख्य संगठक होता है इसे कहा जाता है ऑक्टेन। ऑक्टेन होता है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑक्टेन। ठीक,
डैनी तितली बोलते थे। ये देखो एक डैनी, डैनी तितली, देखो सब राखी मोदी याद करके रख ले है। डैनी तितली, डैना तितली एकरे प्रजाति का है ना, ये भी तो डाइन है, इसलिए डैनी तितली। मीथेन देखो, मीथेन, मीथेन को क्या, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये मार्स गैस होता है, मार्स गैस में मीथेन मिलता है, दलदली क्षेत्र में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो क्या होता है? साइकिल से गिरे हो जी मोड़ पर घूमते समय, मोड़ पर घूमते समय साइकिल से आदमी गिरता है, धड़ाम देने पैर छिला जाता है, ठोने में छिला जाता है। ये बताओ, ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 6 लगा दो, 6 लगाओ। क्या बोल रहा है? कोई साइकिल अगर सवार है तो किधर भाई? सेंट्रीफ्यूटल फोर्स लगेगा, यानी सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, और सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा यानी कि अंदर की तरफ झुकता है। किधर झुकेगा भैया? अंदर की तरफ झुकेगा। ये ना होगा कि पुष्पा नहीं झुकेगा, अगर पुष्पा नहीं झुकेगा तो पुष्पा कभी साइकिल ना चला पाएगा। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है बताना है। ये ना छोड़ा जाता है, वो बोला जाता है कि इस डैम से इतना 1000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। ठीक, ये बताओ क्यूसेक से क्या छोड़ा जाता है? तो ये क्यूसेक जो मापता है ये जल के बहाव मापता है। क्या मापता है? जल के बहाव। इसके आंसर 7 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किसमें बना होता है? सूरज का लगभग 71%, 17 का है भैया, यहाँ पर 71 लिख देते, 71% यहाँ पर लिख देते। 71% जो भाग है ये जो बना होता है हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में बदलता है। इसका आंसरवा क्या हो जाएगा तुम्हारे? हाइड्रोजनवा हो जाएगा। ये सबसे हल्का तत्व है, ये सबसे हल्का तत्व है, और पूरे यूनिवर्स में सबसे पाए जाने वाला कौन है? हाइड्रोजन है, इसे याद रखिएगा। और हाइड्रोजन सबसे हल्का हो जाएगा गैस में भी। ठीक, चलो आगे बढ़ते भैया। और 71% जल भी पाया जाता है, यानी H2O। पृथ्वी पर 71% कहां पाया जाता है? H2O यानी कि जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। हवाई जहाज के टायर को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अभी इसमें देखो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो अब यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये हवाई जहाज के टायर में मुख्यतः जो अभी भरे जाते हैं ये भरे जाते हैं नाइट्रोजन, नो डाउट। पर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हवाई जहाज के टायर को चौड़ा करने के लिए या फुलाने के लिए जो गैस भरा जाता है वो अक्रिय गैस भरा जाता था पहले, जो कि आग ना लग पाए। ठीक, तो इसका आंसर जो शुरुआती समय में माना गया है हीलियम, लेकिन अभी तुम नेट पर सर्च करोगे, अभी के रिसेंट का आंसर तुम देखोगे तो उसमें नाइट्रोजन भी देगा। नाइट्रोजन इसलिए देगा क्योंकि अब ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी आग ना लगता है, ये भी क्या होता है? सस्ता मिलता है। वायुमंडल में भी सबसे अधिक नाइट्रोजन ही मौजूद है इसलिए। लेकिन हम वही आंसर आपको बताए क्योंकि वो क्वेश्चन वहीं से उठाए हैं, हमने वहीं से क्वेश्चन उठाया है। तो हीलियम यहां पर मैं इसीलिए बताता हूं आप लोगों को कि हीलियम भरा जाता है इसके टायरों में कि आग ना लग पाए। हाइड्रोजन भरा जाएगा तो आग लग जाएगा, और अभी जो सबसे अधिक भरा जाता है वो नाइट्रोजन। तो अगर मान लो अभी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन दे दे और सेम ऑप्शन दे तो तुमको डायरेक्ट क्या लगा देना होगा? अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में दिया होगा तो लगाना नाइट्रोजन, नो डाउट। पर अगर नाइट्रोजन नहीं देगा, हीलियम देगा तो हीलियम लगा देना। ठीक, एक बात ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, समझाकर बढ़िया से छोड़ दिए। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। निम्नलिखित में से कौन से स्वार्थिक संख्या में पाए जाते हैं? इसमें सबसे अधिक स्वार्थिक संख्या में क्या पाया जाता है ये बताना है। लगाओ क्वेश्चन। न्यू डाटा में 73% दिया है। क्या दिया है न्यू डाटा में? 73%। निम्नलिखित में से कौन स्वार्थिक संख्या में पाए जाते हैं? ये जीवाणु। क्या है भैया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे अधिक संख्या में पाए जाती है, आपको पता ही होना चाहिए, यानी कि जीवाणु सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आगे देखो, लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ये लगाओ। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस धातु का उपयोग होता है? कौन कौन इसमें जन्माष्टमी भुगता है? ये मैंने हाथ उठाकर बताओ तो, कौन कौन इसमें जन्माष्टमी भुगता है? कौन कौन इसमें जन्माष्टमी के भुगता है ये बताओ। कौन कौन इसमें जन्माष्टमी फास्टिंग करता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होगा? ये होगा यूरेनियम। यूरेनियम का होता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो नाभिकीय विखंडन में इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, पालक में। एल्युमिनियम का बक्साइट है, और तांबा से तड़िक चालक बनता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक, लोलक जो है पेंडुलम उसका। हाँ, तो हम भी जब बचपन में थे, अब तो बुजुर्ग हो गए,
तो बड़ी भूखते थे जन्माष्टमी। और रात के 12 बजे जैसे ही आपको हो जाता था जन्म भगवान श्री कृष्ण जी का, वैसे ही आते थे, अब भर थरिया मारते थे कौची हलवा, सिंघाड़ा के हलवा। बड़ा मजा आता है भाई, बड़ा मजा आता है। ओइसन हलवा तो कुछ होइबे ना करता है, अब बहुत मजा आता है। अब मम्मी का बनाया हुआ सिंघाड़ा का हलवा, क्या बात है। आए मतलब फास्टिंग तो भगवान के नाम लेकर लोग करते थे, फास्टिंग भगवान के नाम लेकर तोड़ते भी थे, और मिलता था हलवा खाने के लिए। और कुल बचा हुआ हलवा जो है सुबह खाते थे। लोलक की कालावधि जो है टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? लोलक की कालावधि जो है टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है, बताना है तुमको। तो टाइम पीरियड जो निर्भर करती है T बराबर 2 पाई रूट में L/G, यानी लंबाई पर निर्भर करेगी, यानी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन 13 देख लो, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? अगर स्वतंत्र रूप से चुंबकीय या कंपास को छोड़ दो तो उत्तरी दक्षिणी वो संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई किस तरह आपको संकेत करेगी? उत्तर की तरफ संकेत करेगी, या याद रखिए उत्तर दक्षिण की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश अगर पैदा करना है अने नली को क्या करोगे? तंतु को गर्म करोगे ना भाई, गर्म करोगे तभी तो प्रकाश निकलेगा ना। हाँ, उत्तर की तरफ। चलो तो क्या होगा? तंतु को गर्म कर कर, क्या होगा? तंतु को गर्म कर कर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? महासागर में जो ऊंची जल तरंगे होती है ऐसे 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 जाती है, ऐसे ऐसे चलती है महासागर में, ऐसे 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 सपोन की तरह चलती है। ठीक, ये पूछता है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो महासागर में ज्वार भाटा आता है, और ज्वार भाटा जो आता है ये किससे उत्पन्न होता है बबुआ? आप प्रीवियस के साइंस के क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, फिर भी आप लोग का सेटवात में आंसरवा तो कम ही आता है। ठीक, इसके आंसर क्या होगा? चंद्रमा। सबसे ज्यादा जो बल लगाता है वो चंद्रमा लगाता है, उसके बाद सूरज लगाता है, जिसके कारण जो है ऊंची जल तरंगे देखने को मिलती है। यानी जे दे रहा है जे दे रहा है ये ऊंची जल तरंगे, यानी ऊंची ज्वार भाटा देखने को मिलेगी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी कि चंद्रमा के आकर्षण के कारण। क्वेश्चन देखो 16, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किस आधार पर किया जा सकता है, बताना है। गुरुजी आपका क्लास स्टार्ट होते ही नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, मैंने हम कोनो काम खातिर गुरुए जी दोषी हैं, नेटवर्क गायब हो जाता है हमारे क्लास स्टार्ट होते हुए भी, तो वो कहियो गायब हो जिया। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, संपीड़ित यानी कि जो संपीड़ित गैस होती है उसको अगर कमरा में छोड़ा जाए तो अपने आप ही क्या होता है? कमरा ठंडा हो जाता है। भाई संपीड़ित है ना, एक जगह इकट्ठा किया गया है तो उसका तापमान थोड़ा ज्यादा होगा, और जैसे ही वो छूटेगा क्या होगा? भागेगा इधर उधर, तो क्या होगा? खुदे ठंडा होगा और कमरे को भी ठंडा कर देगा। क्वेश्चन 17 देख लो, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने की तरीका क्या है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, प्रकाश 7 रंगों के मिलकर बना होता है, और 7 रंग आपको जब प्रिज्म से गुजारोगे तो होगा। सर आपका गाला बस गया, अरे भैया क्या करोगे? समझ लो सुबह से 4 गो सेट कराए हुए हैं, 3 गो सेट हम सर मिलकर, ये आप देखो कि गाला फंसेगा नहीं। अरे गाला ना फंसेगा, उससे क्या मतलब बनता है? कौन हमको जाकर गाना गाना है? अरे हम ऐसी तनी मनी गुनगुना लेते, तनी मनी पढ़ा लेते हैं। अरे जब तक रहेगा शरीर में जान तब तक कराएंगे तैयारी, का है तुम लोग चिंता कर रहे हो। ठीक, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग किया जाता है प्रिज्म से गुजार कर। अगर प्रिज्म से गुजारे जाता है तो प्रकाश अपने 7 विभक्त रंगों में अलग अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूरज ग्रहण होगा जब सूरज के छाया खत्म हो जाएगा, यानी थोड़ा से सूरज की छाया ढक दिया जाएगा, किसके द्वारा? जब चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी का। चंद्रमा का होता है सूरज और पृथ्वी के बीच में। 15 का डी होगा। ये सब तो अनहरिया हमारा परेशान करके रख देता है। क्यों बोला 15 का डी होगा? हम लोग बताओ तो, कौन बोल रहा है 15 का डी होगा? क्यों बोल रहा है? क्यों बोला हो 15 का डी होगा? सामने आओ, प्रकट हो। क्यों बोला है? तो हरिया में डाल देम, जनते नहीं को तो जैसे भी ले ऊपर से माटी गिरवा देम। 15 का डी होगा गुरुजी।
बार बार कहा जाता है कि जो जे लगाता है, जे चंद्रमा जो लगाता है वो सूरज से ज्यादा पृथ्वी को गुरुत्व लगाता है, क्योंकि सूरज से ज्यादा नजदीक है पृथ्वी के चंद्रमा। इसके कारण ज्यादा जो बृहत ज्वार भाटे आते हैं वो चंद्रमा के कारण आते हैं, और ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में क्या होगा, तरंग ऐसे ऐसे करेगा। तो भैया तुम लोग कहीं बोले हमको पकड़ाओगे, साथ में खुद ही पकड़ा गए हो। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा बीच में आ जाता है, सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूरज और चांदा के बीच में क्या आ जाते हैं, पृथ्वी, ठीक तब हो जाता है चंद्र ग्रहण हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अमावस्या का सूर्य ग्रहण होता है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। और ये वो चंदन मंडल है, गाना रील बनाकर भेज ले हमारे नाम पर, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा। बुड़बक, सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, ये देखोगे सबसे छोटा दिन कब होगा। तो सबसे छोटा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलो क्वेश्चन नंबर 20। सोने को घोला जा सकता है, सोना को घोला जा सकता है, सोना बाबू को नहीं घोला जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये यहां पर ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ना, कि क्वेश्चन लगाते हैं एग्जाम हॉल में और सोना लिखा है तो तुम्हारे सोना बाबू याद आ जाएगा, क्योंकि तुम तो टुट 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 सोना बाबू बोले होगे या बोली होंगी, तो सोना बाबू सोनू बाबू याद आ जाएंगी। और उस समय जब होगा कि सोना बाबू को किसमें घोला जाता है भाई, तो सोना बाबू को तो घोला जाता है टेंशन में। तो टेंशन ऑप्शन में रहेगा, लगा दोगे, ठीक। तो ये लगाना है तुमको क्वेश्चन, सोने को घोला जाएगा भैया, एक बार एशिया में घोला जाएगा। किसमें, एक बार एशिया, एक बार आते, ये तो फॉर्मूला दिया है ना जी। तो ये 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, 3 भाग क्या होता है, HCl होता है, और 1 भाग HNO3 होता है, यानी नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ये तीनों को मिला लिया जाए तो अम्लराज बनता है, अम्लराज, और इसी में सोना घुल जाता है। इसका आंसर क्या होगा, 20 का आंसर सी। क्वेश्चन 21 देखो, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी के जनक कौन होंगे बताना है तुम लोग को। अनुवांशिकी के फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल। मेंडल मटर के पौधे पर आपको खोज किए थे, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर देखो 22, सुरक्षा का तात्पर्य है, यहां पर लिखना चाहिए खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, तो खाद्य सुरक्षा के जो तात्पर्य होगा, यानी खाद्य की उपलब्धता होनी चाहिए, खाद्य के बहुत अच्छे से खाद्यान्न जो है, खाद्य मतलब खाद्यान्न की पहुंच होनी चाहिए, खाद्य की समर्थता होनी चाहिए, और ये हो जाएगा तुम रे बबुआ, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ये खाद्य की सुरक्षा से तात्पर्य है। ये कहीं ना कहीं प्रीवियस में क्वेश्चन देखे होंगे तुम लोग, और जरूरी भी है, मुझे सभी प्रैक्टिस कराना है तुमको। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाए जाते हैं, 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किए गए। भारत के प्रथम परमाणु जो संयंत्र है, परमाणु संयंत्र होंगे तो भैया उनमें में काम क्या होगा, परमाणु विखंडन किया जाएगा, एनर्जी निकलेगा। तो परमाणु संयंत्र का पहले जो प्रयोग आपको जो सबसे पहला हुआ था, ये तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलो जल्दी जल्दी बढ़ो, टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, भौतिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी होगा तो उसे छू कर तुम महसूस कर सकते हो। तो भौतिक पूंजी जब भी निवेश करोगे सो वो आपको महसूस हो सकता है, साफ साफ सामने दिखाई देता है, बट शिक्षा प्रशिक्षण दिखाई नहीं देता है, वो सब महसूस होता है। ये देखो कितना बढ़िया तेज लड़का है जी। तो तेज लड़का के कोनो पोंछ ना जम जाला, या तेज लड़का के कोनो सींग ना निकल जाला, तो उसको इन्वेस्ट करोगे तो उसका बुद्धिया बढ़ जाता है। अब बुद्धिया बढ़ेगा तो क्या होगा, वो तेज हो जाएगा, यानी कि काम करेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, और शिक्षा प्रशिक्षण क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे भौतिक पूंजी नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हो सभी भौतिक पूंजी है। क्वेश्चन 25 देख लो, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा क्या होता है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन के 3rd नियम, न्यूटन साहब ने 3रा नियम था क्रिया और प्रतिक्रिया का, और ये बताए थे कि दोनों लगेगा भैया विपरीत दिशा में, और जब भी लगेगा वो अलग अलग वस्तुओं पर लगेगा, यानी क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया। यानी मानो तुम किसी से गला मिलने जा रहे हो, तो गला मिलने जा रहे हो तो इधर से भी प्यार है उधर से भी प्यार है। अब ये वो भी उधर से गला मिला, तुमको भर अखबारी पकड़ लिया, उधर से वो भी मिल लिया, पकड़ लिया। सो दोनों के बीच में एक तो क्रिया प्रतिक्रिया लग रहा है, यानी वो भी जता रहा है प्यार, तुम भी जता रहे हो प्यार, बाकी अंदर क्या है हम नहीं जानते, ठीक। और दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, यानी तुम अलग हो हम अलग है। अब दोनों गला मिलेंगे तो एक आपको क्या होगा, ये क्रिया और प्रतिक्रिया होगा, यानी कि हम हाथ फैलाए ऐसे खड़ा रहेंगे और तुम भी आओगे एकदम मिल लेंगे, ठीक।
तो ये क्या हो गया, ये न्यूटन के थर्ड लॉ कहा जाता है, यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है और अलग अलग वस्तुओं पर होता है। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था आपको एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में, अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशाओं में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पीटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। 26 देख लो, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन और वसा तेल के प्रचुर स्रोत होते हैं। प्रोटीन और वसा तेल के जो स्रोत होते हैं, बेस्ट स्रोत होता है, वो इसमें से किसका बीज होता है भैया? ओबीसी सी बात है, सबसे अधिक जो 42% प्रोटीन पाया जाता है कहां पाई जाती है भैया? सोयाबीन में पाई जाती है, सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन सिर्फ आपको प्रोटीन का ही थोड़े ना स्रोत है, इसमें वसा भी मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 देख लो, बादल तथा कोहरा, कोहरा नहीं भाई, कोहरा होगा, कोहरा, बादल तथा कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? अभी एक सीरीज आया है, कोहरा कर सीरीज आया है, बहुत मस्त सीरीज, हम देख लिए, बहुत बढ़िया है, पुलिस वाला सीरीज है, इन्वेस्टिगेशन पर सीरीज है वो, कि विदेश से कोई आता है, मर्डर हो जाता है उसका, फिर उसके जांच में दिखता है तो बहुत एंगल निकलता है, तो वो बहुत अच्छा, मैं पुलिस वाला कोई भी चीज नहीं छोड़ता, ठीक, सब देख लेता हूं। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? ये है भैया द्रव में गैस को प्रक्षेपित, द्रव में गैस प्रक्षेपित होता है, इसीलिए तो बोला जाता है कोहरा में धुंधला दिखाई देता है। क्वेश्चन 28 देख लो, अक्षय नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? अक्षय नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? गुरु जी मुझे लगता है कि आप लॉ गुरु हैं। ई तो अनहरिया बोलता है, हम पर अनहरिया मत तुम लोग लगाया करो इंजाम। हम अपना काम करते, तुम लोग को फलतुआ खलतुआ इंजाम ना सुनेंगे। अक्षय नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तुम्हारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो होता है अक्षय नवकरणीय, यानी नवीकरणीय ऊर्जा भी यहाँ पर देख सकता है। ये कौन? सौर ऊर्जा, सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा का आप देखोगे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? क्वेश्चन 29 लगाओ, क्वेश्चन 29 लगा लो भैया। एक परितंत्र जो है उसमें पौधे, नील हरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, किसके अंतर्गत आएंगे भैया? ये उत्पादक होते हैं ना, जो खुद से खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वो देखोगे उत्पादक होते हैं। जितने जो हम खाते हैं शाकाहारी लोग क्या करते हैं? उत्पादक को खाते हैं, तो क्या हो भैया? उत्पादक हो जाएगा जो भी प्रकाश संश्लेषण क्षमता। प्रथम उपभोक्ता कौन होता है भाई? जो शाकाहारी होता है प्रथम उपभोक्ता होता है। दूसरा उपभोक्ता कौन होता है भाई? जो होता है सर्वाहारी, यानी कि सब्जी भी खाए और मुर्गा भी खाए, ठीक। तीसरा उपभोक्ता क्या होता है भाई? ये सिर्फ मांस खाता है, जैसे शेर हो गया, ये आपको तीसरा हो गया, समझ ले लो बबुआ। और पहला उपभोक्ता सिर्फ शाकाहारी। क्वेश्चन देखो, विघटनकारी का होता है, ये फफूंदी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, जो बचा उचा है मरे हुए को उसको विघटन कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। क्वेश्चन 30 देख लो, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? बायो जो गैस है इसका मुख्य घटक कौन है भैया? मीथेन है। ओबीसी सी बात है, बायोगैस में मीथेन पाया जाता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन पाया जाता है, एलपीजी में पाया जाता है, एलपीजी सिलेंडर में पाया जाता है। आगे चलते हैं भैया, चलो। हमारा स्कूल के एक बात याद आ रहा है, हमको मिला था सरकारी स्कूल में, पढ़ रहे थे अपन गांव के, अब पहले दिन गए थे पढ़ने के लिए, चाचा के लड़का के साथ गए थे, हमको दे दिया गया वर्गमूल निकालने के लिए, 8 क्लास में पढ़ रहे थे, ठीक। हम बात कर रहे थे, बगल वाला लड़का से ध्यान नहीं दिए कि राइट से ले रहा है लेफ्ट से ले रहा है, कैसे वर्गमूल निकाल रहा है। क्या हुआ भैया कि वो सबको खड़ा करा कर पूछने लगे, तो हम बार बार बेंचवा के नीचे घुस जाते थे कि दिखाई ना दे। एक बार क्या हुआ कि वो देख लिए गुरुजी, बोले वो लड़का निकल बाहर आओ, बार इधर आओ। अब डला दिए भैया चौक, दे दिए वर्गमूल को निकालने के लिए, हम लगा दिए गलती से, हम गलती तरीका से निकाल रहे थे, पीछे से कान के जरिए एक तबड़ा खींच के सनसना गए, आंख से एकदम टुपुर टुपुर लोर गिरने लगा। हम बोले गुरुजी हम पहला दिन है। अच्छा तुम्हारा पहला दिन है, तो बोलना ना चाहिए तुमको जी, पहला दिन है तो पहला दिन है तो तुमको ध्यान देना चाहिए ना, पहला दिन है तो पढ़ाई करना चाहिए ना। तो बड़ी मार मराए हैं हम लोग भी स्कूल में, बड़ी मार मारते थे गुरुजी लोग। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करे जो विलोम शब्द सबसे अच्छा हो। दुत्कार, देखो किसी को दुत्कारना नहीं चाहिए, बात ध्यान में रखियो। लेट हो गया गुरुजी, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो क्या दिक्कत है,
ठीक, कोनो बात ना है, लेट हो गया। अब उसके लिए क्या माथा पेचिस करना है, लगाइए क्वेश्चन। ये देखो, किसको दुत्कारा जाता है उसका विलोम हो जाएगा स्वागत। क्या हो जाएगा भैया? स्वागत। यानी हम तुम लोगों को क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। स्वागतम, वेलकम वेलकम, आओ आपका इंतजार है। 32 देख लो, अमृत अमीय पीयूष। अमृत, ये देखो हमारा बचपन में नाम यही था, ठीक ना, यही हमारा नाम था, अमित नाम नहीं था, अमृत नाम था। मेरे चाचा जी अमृत नाम रखे थे, ठीक, अभी वो नहीं है दुनिया में, अमृत नाम रखे थे, लेकिन हमारे घर वाले हमारा नाम लिखवा दिए अमित, अमित लिखवा दिए। ऐसे वो सब लिखते थे, हमारे घर वाले नाम हमारा अमित ऐसे लिखते हैं, जबकि हम शुरू से नाम जो लिखे अमित वो ऐसे लिखते हैं अमित। मैं ऐसे अपना नाम लिखता हूं अमित, ठीक। बाकी हिंदी इंग्लिश, हिंदी में तो सब जगह सेम ही है, AMIT। आप कहोगे सर जी नाम ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता। भाई नाम में ग्रामेटिकल नहीं चलता है बबुआ। अब देख लो, तो ये अभी नाम, अब हम क्या किए, हम बोले हमरो खुन्नस है, तो हमारे जो भतीजा है नुनुआ, ओकर हम नाम रख दिए हैं अमृत, यानी ओकर अब नाम है अमृत तिवारी। ये देख लो, अमृत अमीय पीयूष, ये सभी का प्रवाची जो हो जाता है सुधा हो जाएगा, ठीक। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 33। मूल कथा में आने वाला प्रसंग के लिए एक शब्द बताइए। मूल कथा में जो प्रसंग आता है उसके लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? सर जी गणित के PDF डाल दीजिएगा, ठीक है। कोई क्या है ना, कोई के इतना हाड़ कांपता है ना, इतना हाड़ कांपता है कि जैसे ही कमेंट देखने जाते हैं, कमेंट बड़ी करता है लेकिन कमेंट में हटा देता है जाते ही। ये कहलाता है डर। डर यहां ही नहीं होना चाहिए, रग रग में होना चाहिए, खून में, हीमोग्लोबिन में, प्लेटलेट्स में, जो भी में, सब में डर घुसा दो कि सामने वाला का देखे तो उसका पतलून ढीला हो जाए। मूल गाथा में आने वाले प्रसंग का शब्द बताइए। मूल गाथा में जो प्रसंग आता है उसके लिए कौन सा शब्द होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 लगाइए। इसके आंसर क्या होगा? ए होगा, अंत कथा, अंत कथा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देख लो। 34, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म है? इसमें से बताओ ये कौन सा विलोम युग्म होगा? इसमें से विलोम युग्म का चयन करना है, बताना है, ठीक। राम 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 रवि गुप्ता, क्वेश्चन लगाइए। ये देखो फिर दो सवार रो रहा है, दिल के आधा आधा टुकड़ा कर कर भेज रहा है, रो रहा है। एकरा तो बीमारी हो गया है, बार बार याद करता है, रोता है। हम बोलते हैं कि तू याद मत कर, तो फिर हम याद कर लेंगे। आए ओह, इंग्लिश के लिए बताइए सर जी, ठीक है, इंग्लिश के लिए बता देंगे। चलो क्वेश्चन लगाओ, 34 लगाओ। ये हो जाएगा विलोम शब्द, असीम ससीम, एक दूसरे का क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। आए 35 देख लो। रिक्त स्थानों में उचित शब्द की पूर्ति कीजिए। यह क्या बोल रहा है? यह काम कोई नहीं कर सकता है, यह काम कोई नहीं कर सकता है, यह काम हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा ना। 35 का आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। ऋतिक सिंह राजपूत, ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। देन आई कैन नॉट शेयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर एग्जाम, प्लीज डोंट डिस्टर्ब क्लास। क्वेश्चन अटेंड करो। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ व्यक्त करे। ये बताओ, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शरीर के लिए क्या होगा भैया? शब्द जो शरीर है इसके लिए क्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है बताओ? इसके आंसर ए 36 लगा भैया, इसके लिए क्लेवर। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो। रजनी शब्द का पर्याय नहीं है। रजनी शब्द का पर्याय कौन सा नहीं है बताइए? रजनी, रजनी, रजनीकांत, रजनीकांत का जानते हो फिल्म? रजनी, रजनी शब्द का ये कौन पर्याय नहीं है? यामिनी, तमाशा, चंद्रिका, यामा। बताओ क्या हो जाएगा? चंद्रिका नहीं है यमनी शब्द का। रजनी, माफ करना, रजनी, रजनी शब्द का आपको पर्यायवाची चंद्रिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, लगाइए क्वेश्चन। हेलो हेलो पूजा जी, पूजा क्वीन एकदम हेलो। नाम कैसा लिखी है? पूजा क्वीन। तैयारी कौन ची के कर रही है? बिहार पुलिस का। अरे वाह,
रानी जी तैयारी कर रही हैं काची की भैया, बिहार पुलिस के। और नाम को ची लिखी है पूजा क्वीन। ये देखो क्वीन है, रानी है, और तैयारी कर रही है गोली लाठी चलाने का। चलो भैया, आज के जमाना में सब कुछ हो सकता है। रानी भी पुलिस बन सकती है और कांस्टेबल भी रानी बन सकती है। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब जीता? बताओ। क्वेश्चन 39 लगाओ, क्वेश्चन 39 लगाओ। गुरु जी आप बोले थे कि कुछ भी पीएससी एग्जाम से एक मंथ पहले कैसे निकालना है बताएंगे। सृष्टि बता देंगे, चिंता मत करो। दिस इज सीक्रेट, दिस इज सीक्रेट प्लान आई कैन शेयर विथ यू। चलो, जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 भैया निगेटिव कर दिया है 1/3। पीपीएससी में निगेटिव कर दिया है 1/3 यानी तुक्का मरवा तो ट्रैक्टर के पीछे लिखा रहता है लटकला तो गईला बेटा, तो बीपीएससी भी 1/3 लिख के को दलस की बबुआ तुक्का मरबा तो चल जाइब। जैसे ना लिखा रहता है बड़ा बड़ा टेलरवा वाला पर के लटकला तो गईला बेटा, वही चीज है। ये बताओ इसका 39 का आंसर लगाओ, 39 का आंसर लगाओ। ये भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता है फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर, ठीक, जूनियर हॉकी एशिया कप। क्वेश्चन 40 देख लो। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? लगाओ क्वेश्चन। विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका। दक्षिण एशिया में अपनी पहली, दक्षिण एशिया दे रहा है, ये ना भारत दे रहा है, ठीक। दक्षिण एशिया के कौन से शहर में शुरुआत की है? सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है, सड़क सुरक्षा परियोजना। यह दक्षिण एशिया में, कोई अलग देश भी हो सकता है। लगाओ क्वेश्चन नंबर 40 लगाओ। 40, इसका आंसर क्या होगा? ढाका। ढाका में देखोगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। बंगाल के, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ठीक। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 41। किस देश में विश्व के सबसे बड़ी पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट फादर रखा है? ग्रैंड फादर यानी ग्रेट ग्रैंड, एक ग्रैंड फादर थे, ग्रैंड फादर में दादाजी थे, ये ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया, यानी सबसे पुराना खोजा गया है। और ये सबसे पुराना जो वृक्ष खोजा गया है ये चिली में खोजा गया है। चिली देश है, ठीक ना। चिली कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में। क्वेश्चन 42 देख लो। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन कहां किया गया? होम्योपैथिक के जनक कहा जाता है हिनीनमैन को, ठीक ना। और यह पूछ रहा है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है, यह बताना है। इसका आंसर लगा लो 42 का। बहुत अच्छा, देहरादून में। चलो 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 चलो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? भैया ये देख लो, मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। खतरनाक चावल है, ठीक ना। ये अपना बिहार का चावल है। मिर्चा चावल किसका है? बिहार का चावल है, जो कि बीपीएससी में परफेक्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा। बीपीएससी में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में, या मिलान करने के लिए दे सकता है, बिहार के किस चावल को जीआई टैग मिला है? सो मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। तो बीपीएससी वाले स्टूडेंट थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे पूछा था कि सिलाव खाजा कहां जीआई टैग मिला है, तो ये आपको सिलाव के खाजा अपने बिहार का है। डायरेक्शन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। ऑल ओवर द कॉल्स, ऑल ओवर द कॉल्स का आपको साइनोनिम बताना है। क्या होगा? मतलब समानार्थक, ये नहीं, आइटम्स बताना। आई नो एडम्स, एडम फ्रेज मैंने कहावत होता है, मुहावरा। टू स्कोल्ड हो जाएगा इसके आंसर। 44 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 45 देख लो। चूज एंटोनिम, चूज एंटोनिम। फीबल, फीबल का आपको बताना है, फीबल का बताना है आपको। ये क्या होगा? एंटोनिम बताइए। 45 के आंसर लगाइए। 45 का हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रोंग। 46 चूज सेनोनिम। रोबस्ट, रोबस्ट का आपको बताना है, सेनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थक रोबस्ट का। 46 बताओ। अरे कोनो चिंता ना करने की, इंग्लिश ना भी आएगा तो एगो चीज हम लास्ट में तुम लोगों को बताएंगे, वो काम कर लेना, ठीक। वेगोरस होता है, वेगोरस। देखो मैं लास्ट में एक आपको इंग्लिश पर कुछ मतलब डायरेक्शन दे दूंगा, जिसको इंग्लिश कमजोर होगा अभी पढ़ने की कोशिश करो, लगाओ क्वेश्चन मजबूत करो। बट लास्ट में अगर तुम लोगों का ना होगा तो तुक्का मारने के लिए बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे तुक्का मारोगे, ठीक। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें से कौन होगा ये बताइए। ट्रेजेडी होगा, कॉन्फिडेंस होगा, एक्सक्लूसिवरी होगा, ये बताओ इसमें क्या होगा, बताइए आंसर। ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट वर्ड इसमें से क्या होगा। क्वेश्चन 47 लगाओ।
कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़े ना होता है। गलत लिखा हुआ है, गलत है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 48, डायरेक्शन चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या बोल रहा है? ही मस्ट हिज कैरियर विथ ऑल सीरियसनेस, ही मस्ट परस्यू हिज कैरियर विथ ऑल सीरियसनेस। आई थिंक परस्यूस हो जाएगा यहां पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 48 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक सर, इंग्लिश मैथ दोनों वीक है। अच्छे, इंग्लिश मैथ दोनों तुम्हारे वीक हो गया जी। अरे मैथ के लिए सर जी से कहा ना तुम लोग मैथ पढ़ते हो बुड़बक, बढ़िया से शुरू से पढ़ाते बढ़िया से। आए मैथ का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, उनसे कहा नहीं तुम लोग अप्रोच लगा रहे हो? मैथ वाले सर सबसे कम पैसा में सबसे बेस्ट तैयारी करा रहे हैं तुम लोगों को। आए ऑफलाइन में पटना में हो तो पटना में आकर पढ़ो, सुबह बैच चलता है उनका 8 बजे से, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करता है सब नुनुआ सब। चूज द ऑप्शन दैट फिट्स द गिवन डिस्क्रिप्शन, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। जैसे कि वह कौन सा है जो अपना अच्छे से एक्सप्रेस यानी कि भाव प्रकट नहीं कर पाता है स्वतंत्र रूप से, उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? लजपोक्कड़ कहा जाता है। क्या ये कहा जाता है? इंट्रोवर्ट। 50 का लगाओ। अंग्रेजों के बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री थी। अंग्रेजी बिहार जो अंग्रेज थे ये बिहार के साथ क्या आपको आयात करते थे? तो सोरा करते थे, बम बनाने में इस्तेमाल होता है। अनाज करते थे, अफीम का खेती होता था बिहार में, यानी उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि सब सही हो जाएगा, आंसर डी। 51 देख लो। प्लासी के युद्ध जो हुआ था 1757 में, बिहार के उपनवाब बना। प्लासी के युद्ध के समय बिहार के उपनवाब कौन बने थे? प्लासी के युद्ध के समय बिहार के उपनवाब कौन बने थे, ये बताना है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और ये देखो कि बिहार के उपनवाब जो बनाए गए थे, मीरन को बनाया गया था। मीरन जो था जफरा के पुत्र था, मीरन को बनाया गया था ये उपनवाब। क्वेश्चन 52 देख लो। त्रिवेणी नहर किस नदी के पानी से आता है? त्रिवेणी जो नहर है ये किस नदी के पानी से आता है? त्रिवेणी नहर में जो आपको मतलब त्रिवेणी जो नहर निकाला गया है किस नदी के पानी से, उसका आपको उसमें है तो गंडक। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 53, सुपुत्रो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुपुत्रो कप जो है ये आपको किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा 53 का? मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम कर रहे हो जी। फुटबॉल से, फीफा कप भी फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से है। चौवन लगाओ। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? भारतीय महिला आपको बताना है फ्लाइट इंजीनियर कौन है। ठीक, फ्लाइट इंजीनियर कौन है? भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर पहली कौन होगी? हिना जायसवाल होगी। कौन होगी बताओ? 54 लगाओ भैया, तुम लोग कान हरिया गलती लगा देते हो। बताओ, ये सब तुम लोग गलती करोगे। ये सब हलवा क्वेश्चन है। हिना जायसवाल ये जो हो जाएगी पहली महिला जो फ्लाइट इंजीनियर थी। क्वेश्चन 55 देख लो। एवरी वोट्स काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शन, मतलब सभी वोट इंडिया के चुनाव में काउंट किया जाता है। और द स्टडी ऑफ इंडियन इलेक्शन, ये बताओ इसमें ये जो लिखे होंगे तो कोई ना कोई चुनाव आयोग से संबंधित होगा, वही ये बुक लिखा होगा, क्योंकि वो चुनाव के बारे में बात हो रहा है तो वही बुक लिखेंगे। ये नवीन चावला, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 56। मार्केटिंग, मैंकडिंग जो है ये किस खेल से संबंधित है? मैंकडिंग। अरे भैया मैंकडिंग कौन बता रहा है? देख रहे केकरा बता देगा। ठीक, हलवा क्वेश्चन है, केकरा बताएगा, देखते कौन आंसर बता रहा है। ठीक, बताओ इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ। देख रहे हो मोबाइलिया के साड़ी खरीदना है, एक साड़ी पुरान हो गया है, चारों पांचों मोबाइलिया के साड़ी खरीदना है। बोले तुम लोग के कपड़ा खरीद देंगे, खिसियाओ मत। एगो दुगो तो रूस के ऑफ हो जाती है, हैक होने लगती है, बोलती है दूसरा के पास चले जाएंगे, आए हाथ से गिरकर टूट जाएंगे, डाइवोर्स दे देंगे तुम्हारे हाथ को। तो हम इस सबको मना कर रखे कि दशहरा पर्व आ रहा है तो सबके कपड़ा बदल दिया जाएगा, तो सबके पसंद के कपड़ा खरीदा जाएगा। तो वही ये सब मानी है। बोलिए ठीक है, दशहरा में खरीद दीजिएगा। चलो 56 लगाओ क्वेश्चन।
क्या लगा रहे हो भैया? क्रिकेट। सभी लोग सही लगा रहे हैं, कुछ लोग गलती लगा रहे हैं। क्रिकेट से संबंधित है। मैनकाइंड जो होता है ये क्या होता है भाई? जब तुम क्रिकेट खेलते हो और आगे जो बैट्समैन उधर से बॉलिंग कराता है, तो बॉलिंग कराता है तो देखते हो बहुत से लोग क्या है, बॉल फेंकते हैं, उससे पहले पिच छोड़कर आधा दूर आ जाते हैं, तो फेंक कर ऐसे हाथ घुमाकर चाहे तो पीछे से आउट कर सकता है। वही क्या कहलाता है? बैंकिडिंग कहलाता है। ये देखो आगे हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। ये क्या हो जाएगा भैया? क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57 लगाओ। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? मृणाल सेन का जो संबंध है किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से? बताओ इसके आंसर। मृणाल सेन का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है? किससे है भैया? ये फिल्म जगत से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? सी। 58 देखो। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त लागू किया गया है तो ये किसके द्वारा? रैयत माने किसान होता है, यानी पैसा टैक्स जो देंगे किसान देंगे। मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में मुंड्रो ने लागू किया था ना रैयतवाड़ी व्यवस्था। 58 के आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। गुरुजी आज साली नहीं दिख रही है। कहां से देखेगी? तुम गाना बनाकर डाल दिए, मुंह नोचवा साली है, भाग जाती है तुरंत। तू ना समझते हो बुड़बक? अच्छा काम किया, वो इसने गाना है तो और बनाकर डाल देना, हम तो भेज देंगे कोई मम्मी को, कहेंगे देखो कैसन तुम्हारे गाना आया है, और छेड़ने के लिए बोलो हमको। जितना छेड़ेगा कोई ना उतने भी हम भी उसको हालत खराब कर देंगे। अरे तुम लोग हमारे साथ खाली दो, तुम लोग साथ दो, फिर देखो इस सबको कैसे चुप करा दिया जाता है। हमारे साथ खाली तुम लोग दो। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? एक तो दत्तकटवा साली थी, उसका बड़ी आदत खराब था, अभी दांतें काट देती थी, भाग गई, बढ़िया बात है, दूसरा साली खोज कर लाया जाएगा। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यानी उनका मृत्यु हुआ था, देहांत हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। किसा? कुशीनगर में। जन्म कहाँ उनका? क्या जन्म हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में। पावापुरी में मृत्यु जिसका हुआ था वो थे अपना महावीर स्वामी, और कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। ये देखो सबसे पहला बुद्ध जी ने उपदेश दिया था सारनाथ, सबसे पहला सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 60। एलोरा गुफा का निर्माण कराया था। एलोरा जो गुफा है, एलिफेंटा जो गुफा है, ये कहाँ मिलता है भैया? औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में मिलता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था ये बताना है आपको। 60 का आंसर लगा लो। कराया गया था राष्ट्रकूट द्वारा, राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण कराया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 61 देख लो। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है भैया? योग दर्शन, न्याय दर्शन के तो गौतम हो जाएंगे, योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे पतंजलि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन 62 देखो। अशोक राम विहार कहाँ है? अशोक राम विहार, विहार नहीं विहार, यही विहार से बिहार शब्द निकला है। अशोक राम विहार जो है, विहार जहां पर बौद्ध लोग निवास करते थे, वो है अपने पाटलिपुत्र में दान दिया गया था। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख लो। हर्ष की जीवनी किसने लिखा था? हर्ष की जीवनी, यानी हर्ष की जीवनी जो लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? दोनों गाना डालिए, आप एक ही डालते हैं, ठीक है? आज ग्रुप में दोनों गाना डाल दिया जाएगा। चंद्रमंडल का सुझाव है, बबुआ बड़ा भैया एडिटिंग किया है, ठीक ना? बहुत अच्छा। चलो हाँ, ये हो जाएगा। हर्ष के जीवनी की किसने लिखा है? वाणभट्ट ने लिखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ये देख लो फिरदौस ये फिरदौस देख रहे हो, ये तुम्हारा मिल गया फिरदौसी, फिरदौसी मिल गया, फिरदौस के जुड़वा, मैंने फिरदौस का टाका पीटेगा फिरदौसी से। आगे चलते क्वेश्चन देखते 64। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे ये कौन थे, ये आपको बताना है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है ये बताना है। सौर जी 10 लाख रुपया मांग रहा है बिहार पुलिस में। अच्छे, कह दो को 10 जूता निकाल कर देंगे। बोलो 64 का आंसर लगाओ। 64 का क्या हो जाएगा? राजपूत वंश के संस्थापक जो थे दंती दुर्ग हो जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत, भक्ति आंदोलन भैया पंजाब में होंगे तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी थे, तो ये नानक जी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। लेकिन चंदन मंडल एगो चीज तुम मतलब गनवा डाल दी हो, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा।
हम आज तक बुलेट ऐसे सिंगल हाथ से लेकर नहीं चलाए हैं। स्प्लेंडर तो चलाए, ऐसे डगराए हुए, पीछे से बोलते थे लड़का एगो ढकले तो पीछे से लड़का ढकलता था, तो हम चलाते थे, बड़ी खिखियाते थे, बड़ी हंसते थे, हमको लग रहा था कि ऐसे चलाया जाता है। अब बुलेट हमको तो डगराइबो ना किए हैं, अब तुम गाना डाल दियो बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा। साइकिल वाला कोनो गाना होगा तो डाल देना, ठीक है, साइकिल वाला पर ठीक है, हम साइकिल चलाते हैं। देखो, बंगाल बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? जो बाल गंगाधर तिलक है वो एक पत्रिका की शुरुआत किए थे, उसका नाम बताना है। लगाओ क्वेश्चन नंबर 66। बहुत अच्छा। ये केसरी और मराठा दो पत्रिका निकालते थे, केसरी और मराठा। अब्दुल कलाम आजाद अल हिलाल निकालते थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा पत्रिका। क्वेश्चन 67 देख लो। निम्न में से किस यूरोप जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने, जैसे भारत में अंग्रेज ने प्रभुत्व जमाया था, इंडोनेशिया में डचों ने प्रभुत्व जमाया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डच। क्वेश्चन नंबर 68 देखो। अंतरराज्य परिषद गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अंतरराज्य परिषद का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 263 में है। किसमें है? अनुच्छेद 263 में। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो। संसद के किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व ही राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ये बताओ क्या बोल रहे भैया? संसद में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक, भैया बोल रहा है ये संशोधन विधेयक आएगा, जो संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होता है, तो क्या राष्ट्रपति की अनुमति शुरू में चाहिए भाई? ना, एकदम ना चाहिए। तो ये क्या होगा? अनुमति की जरूरत नहीं होती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। संशोधन विधेयक में थोड़े ना अनुमति की जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? तुम लोग अक्सर सोचते होगे कि सर जी कभी कभी 170 के 140 बोल देते, 140 के 150 या 30 बोल देते। भाई देखो, हकीकत यह है ना कि 6-7 घंटा 8 घंटा जब तुमको बोर्डवा पर पढ़ाना होगा ना, और लाइटवा जब अखिया पर पड़ता है ना, और जब दिमागवा में उसका जाता है, तड़तड़ा जाता है, समझ लो। तुम लोग को लगता हो कि बहुत आसान है बोलना, इतना देर बोल लेंगे, एकदम खड़ा होकर बोर्ड मिल जाएगा, एकदम जो भी मनता ना। भाई कभी कोशिश कर लेना, बहुत मेहनत पड़ता है। या समझो देह गल रहा है, नहीं देख रहे कितने पातर हो गए, पातर दुबर, लड़की जैसा हाथ हो गया है, पातर दुबर, मुलायम मुलायम हाथ हो गया है, देख रहे हो ना? ऐसने हम थोड़े ना थे, अरे 6 पैक वाले इंसान थे। वो जमाना था जब गधा जलेबी खाता था। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित कर सकता है संसद। और कौन कर सकता है? कौन कर सकता है भैया? संसद करेगा। संसद में कौन कौन शामिल हो जाता है? राज्यसभा, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रपति। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे बताना है। प्रारंभ में कब मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे? लगाओ क्वेश्चन। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, 1978 में हटा दिया गया, और इसे आपको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। ए में भाग पूछे तो भाग 12 कर दिया गया। ये कौन सा राइट बना दिया गया? कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया। अभी कितने? 6 मौलिक अधिकार है। और ये कौन से था? 7वां मौलिक अधिकार किसमें था? आर्टिकल 19 के F में था, और आर्टिकल 31 में इसका मेंशन किया गया था, ठीक। 6 मौलिक अधिकार है अभी, और ये संविधान के भाग 3 में दिया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है। और ये जानते हो तुम लोग ये कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो, लागू करवाने के लिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति जो निर्वाचित होंगे वो किस प्रकार से होंगे, ये बताना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? Property right is not a fundamental right, it is legal right, okay? And article 301 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं भैया? अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष निर्वाचन में तो लोग जाते प्रत्यक्ष वोट डालते हैं ना, जैसे हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजे, जैसे कि राज्यसभा वाला डालेंगे इसमें वोट, विधानसभा वाले वोट डालेंगे, और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। यानी राज्यसभा के सभी निर्वाचित, विधानसभा के सभी निर्वाचित, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। और यह अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, एकल संगणीय मत पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है। क्वेश्चन 73 देख लो। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है
तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ये 14 अप्रैल को हुआ था, इसलिए हम लोग देखिएगा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। तो उत्तर देख लो, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन का निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, किसके द्वारा ये बताइए? तो भैया राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। इस बात को भली बात याद रखिएगा। आपातकाल यानी आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लो, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने पर? राज्यसभा जो है इसका वर्णन मिलेगा आर्टिकल 80 में। अस्थायी सदन है, उच्च सदन है, इसमें मैक्सिमम 250 संख्या हो सकता है सदस्यों का। इनका 6 वर्ष के लिए चुनाव होता है, लेकिन आपको हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यानी कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं 2 वर्ष पर ग्रहण करते हैं। और ये याद रखिएगा, जिनका 6 साल पूर्व हो जाता है वही अवकाश ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां देख लो, हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं। हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ेंगे भैया? चंदन मंडल, नहीं सॉरी, समताप मंडल में उड़ेंगे। कौन से मंडल में उड़ेंगे भैया? समताप मंडल। इसे चंदन मंडल का नाम आ रहा है भैया। हाँ, समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर समान तापमान है, इसलिए इसका नाम समताप मंडल है। O3 आपको फॉर्मूला है इसका, किसका? ओजोन का होता है। और ये देखोगे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा दुश्मन है, और आपको समताप मंडल में क्या होता है? उड़ता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 77 देख लो, क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? डॉक्टर वायु किसे कहा जाता है ये बताना है तुम लोग को, लगाना है, लगाइए क्वेश्चन। डॉक्टर वायु ये हरमटन जो वायु चलता है इसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कौन सी है यह बताना है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है ये टिकटिका झील है। सबसे गहरा जो झील है ये बैकाल झील है। सबसे बड़ा जो झील है पूरे विश्व में बात करें, सबसे बड़ा जो झील है कैस्पियन सागर है। सबसे मीठे पानी का बड़ा झील हो जाएगा आपको सुपीरियर झील हो जाएगा। ये सब याद रखिए, इसके आंसर क्या हो जाएगा? टिकटिका झील हो जाएगा, टिकटिका। क्वेश्चन 79 देखो, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी जो होगा ये किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा ये बताना है। लगाओ 79 का आंसर। दूध गंगा नदी जो होगा ये किस राज्य में हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। क्वेश्चन नंबर 80 देख लो, देशांतर दूरी 1 घंटे का आपको समय अंतराल। देशांतर देखो, देशांतरों की संख्या 360 है पूरा पृथ्वी पर। ये देखोगे हो गया अपना पृथ्वी, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके बाद इधर 180, इधर 180, 180 कॉमन हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए, यानी कि टोटल 360 होता है। टोटल क्या होता है? 360 देशांतर होता है। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। और यहां पर 4 से भागा देखो 15, यानी 15 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 घंटा होता है। यहां पर ए आपको निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन 81 देख लो, मेसेटा का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मेसेटा का पठार जो है ये किस देश में स्थित है ये बताना है। क्वेश्चन 81 लगाओ, मेसेटा का पठार। सर दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे रिवीजन करें? सटीक उपाय बताइए। 10 तारीख तक से आपका सब मटेरियल रिवाइज कर लेंगे। बता दीजिए सर जी, माही एकदम गर्दा रिवीजन करना है, कोई दिक्कत ना है। देख लो पहला नंबर, जब भी पढ़ाई करो बुक का ढेर मत लगाओ, मटेरियल का ढेर मत लगाओ। ये साइकोलॉजिकल एक आपको चीज है, मैं बता रहा हूं कि सुन लो पहले बात बबुआ लोग, पहले तुम लोग को बोल दे रहा हूं, ठीक? जब तुम ज्यादा चीज को देखते हो और सोचते हो कि इतना पढ़ना है, तब तुम कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, थक जाओगे, यानी दिमाग थक जाएगा। तुमको वही तुम्हारे टेबल पर चीज रखना है जो 2 तरीके से रखना है। एक जो पढ़ना है और एक बहुत आसान चीज रखना है जो कि तुमको आसानी से आ जाए। 90% उसमें से 10% ना आए। जब तुमको लगता है कि अब पढ़ने का मन ना कर रहा है तो आसान वाला चीज पढ़ो, और जब तुमको लगता है कि पढ़ना है तो वो पढ़ा चढ़ा हार्ड वाला चीज पढ़ो। और ये बात ध्यान में रखना कि कभी भी ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं करना है। मटेरियल भी हमारा ही मटेरियल है, उसको ताखा में ले जाकर रख देना है, उसमें वही चीज निकाल कर लाना है जो कि समय के अनुसार तुम पढ़ रहे हो। बुक इतना मोटा है उसको फाड़ कर इतनी इतनी में कर दो। बुक को लेकर ऊपर जाओगे क्या तुम? मर कर ऊपर जाओगे बुक लेकर? बुकवा बनाया गया है तुमको पढ़ने के लिए ना जी, उसको फाड़ दो, सब्जेक्ट वाइज उसको फाड़ दो, इतना पतला पतला हो जाएगा। और जब इतना पतला देखोगे कहोगे तू ये हमको छका रहा है जी, इतना पतला तुरा औकात है, 2 घंटा में तुरा रिवीजन कर जाएंगे।
और तब रिवीजन किया जाता है। मैंने जिस तरीका से पढ़ा है, मैंने बुक फाड़ फाड़ कर पढ़ा है, ठीक, और उसका औकात दिखा दिया है। अरे बुक कितना पे मिलता है भाई? एक बार पुलिस बन जाओगे सब वसूल हो जाएगा। कहोगे क्या गुरुजी बोले थे? मेसेटा के प्रसार जो होता है ये आपको स्पेन और पुर्तगाल में पाया जाता है। पढ़ाई सिर्फ दिमाग से करना है, साइकोलॉजिकल डैमेज नहीं होना है, पूरी तरीका से एकाग्रचित्त हो जाना है और फिर तोड़ देना है जो भी आपको आपके सामने और आपके बीच में आ रहा है उसको तोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 82 तोड़ दो उसको, मतलब कि जो तोड़ो आदमी को मत तोड़ना भाई, तोड़ दो उसको जो आ रहा है तुमको परेशान कर रहा है, जो साइकोलॉजिकल रूप से डैमेज कर रहा है, ठीक। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है। इसका जो है सबसे आधा आपको सबसे बड़ा हो जाएगा, सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन 83 देख लो। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इनसाइड जो ट्रेडिंग होती है ये किससे संबंधित है? ये कीजिए, फाड़ दिए हैं हम, बहुत अच्छा कियो। दे दीजिए दी, देने में क्या होगा, होम सेंटर देता है ना। कौन दीदी बोल रही है कि हम ना देंगे? शीश तैयारी हो नहीं ठीक है, हम क्या करें? शीश तैयारी हो नहीं ठीक है, ये लिखती क्या है? सब लड़कियां पतो ना चलता है, हो नहीं, हाँ नहीं, नू नहीं, नू नहा। अरे बढ़िया से लिखो, हम लोग भी पढ़ ले कमेंट है। अपने में लिखती है, अपने में समझ जाती है। हाँ दीदी है ले ले। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? शेयर बाजार से संबंधित है। 83 के आंसर लगा लेना, ठीक। एकदम उसको फाड़ कर फेंक नहीं देना है भाई, पढ़ना है। उसको फाड़ कर पतला पतला कर दोगे तो पढ़ने में मजा आएगा, ठीक ना। इसके शेयर बाजार से आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 84 वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है इसके लेखक का नाम बताना है। सो वेल्थ ऑफ नेशन के बुक का क्या लेखक होगा? एडम स्मिथ हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। 85 देख लो। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य, मूल्य मतलब कि कुछ भी हो सकता है भैलू। सो हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? आज हम अपना मोटा वाला बुक फाड़ देता हूं गुरुजी, एकदम फाड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना भी है फाड़ कर। और क्या लिख रही है? सृष्टि सीतामढ़ी, मेरा निरंजन सोना बाबू कैसे हो? ले लो, आ गया इसमें छपरी। देख लो यहाँ पर, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 86 देख लो। ये क्या बोल रहा है भैया? ये क्या बोल रहा है? SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ये क्या है? IMF का मुद्रा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, SDR। ये क्या है? ये देखो यहाँ पर लिखा भी है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ये बोल रहे हैं इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो USA का डॉलर आएगा, फिर जापानी का येन आता है, ब्रिटिश पाउंड आता है, चाइनीज रेनबी आता है और यूरो। ये बताओ 86 के आंसर क्या हो जाएगा? सब सभी आता ही है तो क्या लगा दोगे? जय सिया राम हो जाएगा इसमें से डी सभी। क्वेश्चन 87 लगाओ। नाफ्टा के सदस्य है, नाफ्टा जो है इसके कौन कौन सदस्य है? ठीक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसका फुल फॉर्म ना। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, साली के कभी कभी नहीं। अरे हमरे रहते ना होगा। अरे तुम लोग बोलो 20-25 को साली ला देंगे, कहां चिंता किए जीती हूँ। अरे हम है ना, हम है। अरे 10-15 को और शादी कर लेंगे। अरे कहां चिंता, तुम लोग को साली के ना कमी होने देंगे, कभी नहीं होंगे। अरे हम जब तक है कभी नहीं साली की कमी होगा, ठीक। चलो USA, कनाडा, मेक्सिको, ये जो होते हैं ये नाफ्टा के सदस्य होते हैं, अपने में ट्रेड जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। आइए सर जी आ जाइए, आपका सवाल आ गया। सर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर पर एकदम आसन टिक लगा सकते हो ऋतिक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसन पर टिक लगा सकते हो। लो सर जाके अब सर जी क्लास कराएंगे। चलिए तो शुरू किया जाए ना। जय हिंद सभी को। हाँ चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88। इसमें देखेंगे उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश यानी इंग्लिश डिक्शनरी में होते हैं। तो
इंग्लिश का जो आप डिक्शनरी देखते हैं, यानी डिक्शनरी में जो अरेंज किया हुआ रहता है शब्द, तो वह कैसे अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले देखिए कि कॉमन क्या है। तो M-A-G, हाँ जी इसमें नहीं है, M-A-G इसमें है, M-A-G, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले कौन आएगा, M-A-G है। तो यहाँ पे देखिए M-A, इसके बाद यहाँ पे J है, J है, तो J 10 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है। और यहाँ पे देखिएगा कि G के बाद हम देखते हैं, हाँ G हमारा 7 नंबर पे आता है। यानी तीसरा नंबर से अगर हम देख रहे हैं कॉमन देख रहे हैं तीसरा नंबर से, तो तीसरा लेटर से ही हमको देखना है सब में। तो यहाँ पे G7, इसमें भी G7, इसमें भी G7, इसमें भी G7। इसके बाद देखेंगे कि 7 के बाद यानी N है, तो N यहाँ पे N14, N इसमें भी है, N इसमें भी है, और इसमें क्या है, I है। तो N से पहले I आता है ना, G को नहीं देखना है क्योंकि G तो सभी में कॉमन है। इसका देखेंगे कि G के बाद देखिएगा कि N और I, यानी 3 गो में N है, I गो में I। तो N से पहले I आता है, तो पहले कौन होगा, चौथा होगा। तो पहले चौथा होगा, तो पहले चौथा आपका 3 गो में दिया गया, A में, B में और D में, C आपका गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा चौथा तो आ गया यहाँ पे। अब देखेंगे ये तीनों में मैच करा करके, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें तीनों में मैच करवाना है। अब N के बाद देखेंगे, तो N के बाद E इसमें भी है, E इसमें भी है, और यहाँ पे I है, तो I 9 नंबर पे, ठीक है। और E देखिएगा कि E आपका 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो दोनों में, अब 5 नंबर वाला में दोनों में कौन आएगा, ठीक है। तो कौन आएगा, तो देखिए यहाँ पे E के बाद यहाँ पे T होकर के खत्म हो गया, और यहाँ पे देखिएगा कि E के बाद T है, I है, C है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी 4 के बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 के बाद 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि आपका 1 और 2 में देखेंगे, तो 1 और 2 में हमारा क्या है कि यहाँ पे देखिएगा कि I है, और इसके बाद C है, और यहाँ पे F है, यहाँ पे Y है, तो Y सबसे लास्ट होता है। और यहाँ पे देखिए C जो है यह पहले आएगा उससे, तो यहाँ पे देखिए F से पहले भी C आएगा, F से पहले C आएगा, तो देखिएगा कि इसके बाद 1 हो जाएगा, 1, और इसके बाद 2 आ जाएगा, और 2 के बाद यहाँ पे देखिएगा कि सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिए, मैं दूसरा दिमाग लगा दिया, रीजनिंग है ना, रीजनिंग वाला ही दिमाग लगाना है। देखिए ए आया था सभी लोगों का, ए सभी लोगों का आया था जब बनाए थे आप। चलिए आ गया था तो सही बात है, नहीं आया था तो समझ लीजिए। चलिए आगे देखिएगा 89 में देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह व्हाट के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे कौन सा संख्या आएगी, ये चीज निकालना। तो ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों में कितना का अंतर है, ये दोनों में कितना का अंतर है, तो 38 का है क्या, 38 का अंतर है। ये दोनों में कितना का अंतर है, तो 12 में से 9 घटेगा, 9 3 12, 3, 14 में से 9 घटेगा 5, यानी 53 का अंतर है। इसका बाद इसमें दोनों में देखेंगे कितना का अंतर है, तो 2 में से 2 घटेगा 0, 12 में से 5 घटेगा 7, यानी 70 का अंतर है। ये दोनों में देखिए तो कितना का अंतर है, 2 में से 2 घटेगा 0, 11 में से 2 घटेगा 9, यानी 90 का अंतर है। तो यहां से पता नहीं चला है कि ये कितना का अंतर हो रहा है। फिर अंतर का अंतर देखिए आप, तो 13 में से 8 घटेगा 5, 4 में से 3 घटेगा 1, यानी 15 का। इसमें देखिएगा कि इसमें कितना का अंतर है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, इसके बाद 6 में से 5 घटेगा 1, यानी 17 का अंतर है। ये दोनों में देखिए कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है। अब यहां से पता चल जाएगा आप, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 15 2 17, यानी 2 बढ़ रहा है, 17 और 3 20, 3 बढ़ रहा है, तो 2 3 तो 4 बढ़ेगा, यानी 4 बढ़ेगा तो यह हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा।
ठीक है, ये 24 हो जाएगा। 24 प्लस 90 जोड़िए, तो 24 प्लस 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 9 2 11 114, और 114 इसमें जोड़ दीजिए यानी 312 में, तो यहाँ वाला आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 4 और 2 6, 1 और 1 2, 3 और 1 4, यानी 426। 426 आपका आंसर हो जाएगा, 426 यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सभी का आया था क्या? राखी मोदी, आज मैथ हम बना ही नहीं है, छोड़ दिए। सर देखिए कोई मेरा गवार आदमी आईडी चुरा लिया है। चलिए ज्यादा इधर उधर नहीं कीजिए, एग्जाम नजदीक है। ठीक है, हाँ ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, आराम से पढ़ाई कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले समूह से संबंधित है। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि समानुपात से पहले जो काम हुआ होगा ना, वही काम हम समानुपात के बाद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए R18, J10 और B 2 नंबर पे आता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे T20 पर, G7 पर, F6 पर। तो पहला लेटर से पहला को तुलना करते हैं तो 18 2 20 यानी 2 बढ़ रहा है। फिर 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 2 में 4 जोड़ेंगे तब 6 आएगा। तो पहले क्या हुआ, पहले 2 प्लस हुआ, इसका 3 माइनस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ। वही काम हम इसमें करेंगे। तो Q17 होगा, P16 होगा और G7 नंबर पे होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा कि पहले 2 जोड़ने का बारी है, तो 17 प्लस 2 19, 19 पर एस हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखिएगा कि 16 में से 3 घटाने का बारी है, तो 16 में से 3 घटाएंगे तो 13, 13 पर एम आता है, एम हो गया। इसके बाद 4 जोड़ने का बारी है, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 11 पर के होता है, के 11। ठीक है, तो एस एम के किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा, एस एम के। चलिए ज्यादा आप लोग परेशान नहीं होइए, कमेंट देखिएगा, कमेंटबाजी कीजिएगा, परेशानी होगी ही। सिर्फ आप क्वेश्चन पे ध्यान रखिए। ठीक है, और क्वेश्चन से ही मतलब रखिए आप लोग, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पे कि इसको एडजस्ट करना है, तो देखिए उपचार है, सुधार है, वायरस है, लक्षण है, संक्रमण है। तो सबसे पहले वायरस आएगा, संक्रमण फैलाएगा। वायरस आकर के क्या करेगा, संक्रमण फैलाएगा, यानी पहले 3 आएगा, इसके बाद 5 होगा। तो 3 5 किस में है, तो 3 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर डी में है। बी में भी नहीं है और ए में भी नहीं है, इसलिए ए और बी तो पहले ही आउट हो गया। संक्रमण जब फैलाएगा तो यहां पे देखिएगा कि लक्षण का पता चलेगा, और जब लक्षण का पता चलेगा तो उपचार होगा, और जब उपचार होगा तो सुधार हो जाएगा, यानी जब उपचार होगा तो सुधार हो जाएगा। तो पहले 3 5, इसके बाद 4, इसके बाद 1, इसके बाद 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम कमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी बात हम क्वेश्चन बनवाने पर है, तो हम ज़्यादा कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कौन कौन सा कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा नहीं कर रहा। अब सोचिए कि ये कमेंट हम देखने लगे तो हम पढ़ा लिए, तो इसलिए आप लोग अपने आप में समझिए इस चीज़ को। ठीक है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए। मान के चले कि आप लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं
और किसी माध्यम से आप एक साथ जुड़े हैं सभी लोग, तो अपना ऐसा बिहेवियर बना करके रखें, क्योंकि देखिए स्टूडेंट का प्राथमिकता क्या होता है कि एक दूसरे का सम्मान करना, है कि नहीं? यही प्राथमिकता होता है। ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई लिखाई कर लिए और रोड पे चले तो किसी को गाली दे दिए, किसी को छेड़ दिए, तो ये अलग बात है, ठीक है? यह आपके संस्कार को दर्शाता है कि आपका संस्कार कैसा है। तो ऐसा किसी के साथ नहीं करें कि आपके वजह से किसी को परेशान होना पड़े। और आप देश सेवा, राज्य सेवा करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दूसरे का सेवा, दूसरे का, देखिए पुलिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन और पुलिस का मतलब होता है सुरक्षा, है कि नहीं? तो सुरक्षा का मतलब होता है कि आपको सुरक्षा प्रदान करना है, और लोगों को सुरक्षा तब प्रदान करेंगे जब आपको सुरक्षा करने की आपके अंदर आदत होगी, है कि नहीं? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। ज़्यादा बोलने से सोचे कि हमें भी खराब लगता है कि ज़्यादा हम बोलने लगते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ पर ध्यान रखिए आप लोग। और हम क्या कहें विशेष, आप लोग अब ऐसा थोड़ी है कि नर्सरी के बच्चे हैं कि मार पीट करके आपको चुप कराया जाए या सीधा कराया जाए। तो चलिए, नज़दीक में है भी नहीं बात ये भी है कि नज़दीक में है नहीं। चलिए देखिए, सहस्रा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी, यानी उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। 40 मीटर के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है। 40 मीटर के बाद क्या होता है कि बाईं ओर मुड़ती है। तो पहले देखिएगा कि पहले उत्तर की ओर दौड़ने लगी है, 40 मीटर दौड़ने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है। तो बाईं इसका क्या होगा, पश्चिम की तरफ, और 75 मीटर दौड़ती है, 75 मीटर दौड़ती है, ठीक है? फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर दौड़ती है। तो दाईं और दाएं किधर, ऊपर, और 30 मीटर दौड़ी, या 30 मीटर दौड़ी, और फिर दाईं ओर मुड़कर 75 मीटर दौड़ती है। फिर से यह दाईं ओर मुड़ती है, तो दाएं किधर, पूरब की तरफ, ऐसे, और 75 मीटर दौड़ती है, 75 मीटर दौड़ती है। अब हम लोगों से पूछा गया कि अब वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है। तो अंत में यह किस दिशा में दौड़ रही है, किसका, यानी कौन सा दिशा है? तो पूरब दिशा है, या पूरब दिशा होता है, यानी पूरब की ओर दौड़ रही है अंतिम में, ठीक है? पूरब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, पूरब की ओर। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 के पावर 14 माइनस 1 का भाजक है? तो यहां पे देखिएगा कि 49 के पावर 14 माइनस 1 का भाजक होना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि एक नियम होता है कि a के पावर n माइनस b के पावर m, सॉरी, a के पावर n माइनस b के पावर n, जहां n यदि सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो यह संख्या a प्लस b से भी कटती है और a माइनस b से भी कटती है, a माइनस b से भी कटती है, ठीक है? तो हम लोगों से बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना का भाजक है, यानी इतना का भाजक है, इसका मतलब यह संख्या जो है वह उससे कटना चाहिए, यानी उस संख्या से कटना चाहिए, ठीक है? तो यहां पे देखिएगा कि इसका दो भाजक हो जाएगा, एक 49 प्लस 1 यानी 50, यानी 50 से भी यह संख्या कटेगी, या फिर देखिएगा कि 49 माइनस 1 यानी 48, ठीक है? लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि यहां दो दो ऑप्शन आपको दे दिया गया है, ठीक है? यहां पे आप देखिएगा कि 8 जो है वह 48 को काट देता है, इसका मतलब 8 हो जाएगी और 50 भी हो जाएगा। ऐसे यहां पे आप देखेंगे कि 49 के पावर 14 माइनस 1, हम लोग कटे हुए तब किसी चीज को प्रतीत करते हैं जब अंश में कुछ भी ना बचे, यानी हर से भाग देने के बाद अंश में कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि 46 से भाग दीजिएगा ना, तो 46 से भाग दीजिएगा तो यह कटेगा ही नहीं, पूरा कुछ ना कुछ बचेगा। तो 46 तो होगा नहीं, 14 से 14 या 42 ये भी नहीं होगा। लेकिन 8 से यदि हम भाग देते हैं, देखिए 8 छक 48,
ध्यान से समझिएगा, 8 छक 48 यानी 49 गुने 49 गुने 49 कितना बार आप लिखेंगे? तो 14 बार लिखेंगे। तो प्रत्येक 49 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 छक 48, एक बचेगा। एक बचेगा कितना बार? 14 बार, यानी 14 पावर। एक के पावर 14 कीजिएगा तो एक ही होगा, ठीक है। माइनस एक कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ऊपर में 0 बच गया। इसका मतलब पूरा पूरा कट गया, यानी 8 से कट गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि 50 से यह कटेगा कि नहीं। तो 49 के पावर क्या है? 14 है, माइनस 1 है। अब बटा में क्या है? तो 50। देखिएगा कि यहाँ पे 49 में यदि हम 50 से भाग दें तो माइनस 1 बचेगा। कितना बार? तो 14 बार। अब माइनस 1। अब देखिए माइनस बेस में लगा हुआ है और पावर सम संख्या है तो प्लस में आएगा, और 1 के पावर 14 कीजिएगा तो एक ही होगा, लेकिन प्लस में होगा। अब माइनस 1, 1 में से 1 घटेगा 0, यानी 50 से भी भाग देंगे तो यह 0 आ जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि यह 8 से भी कट रहा है, 50 से भी कट रहा है, तो यह दोनों संभव है, ठीक है, ये दोनों संभव है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन में शायद सी दिया गया है तो सी ही होगा, तो डी नहीं होगा, लेकिन दोनों होना चाहिए, ठीक है, दोनों आपका होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिया 3840 रुपए की खरीदारी पर दी गई 30% की छूट या 25% और 5% की क्रमागत दो छूट के बीच निर्णय नहीं कर सकी। दोनों छूटों के बीच कितना का अंतर होगा, ये चीज निकालना। ध्यान से समझिएगा कि एक छूट, सिंगल छूट कितना है? सिंगल डिस्काउंट है 30%, और इसका सक्सेसिव जो डिस्काउंट है यानी क्रमागत जो डिस्काउंट है वह एक है 25% और दूसरा है 5%। तो उसके दिमाग में आया कि 30% पहले का छूट, अब 25 प्लस 5 30%, यानी दोनों छूट तो बराबर लग रहा है। तो वह यह निर्णय नहीं कर सकी कि आखिर हकीकत क्या है, माजरा क्या। तो उन दोनों छूट के बीच कितना अंतर होगा, ये चीज निकालना। तो ध्यान से समझिएगा कि सक्सेसिव जो डिस्काउंट होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? तो ए बी फॉर्मूला पे निकालते हैं या फिर रेशियो मेथड से निकालते हैं। तो ए बी फॉर्मूला से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों छूट है, तो -25%, -5%, माइनस माइनस क्या होता है? तो प्लस होता है ए बी फॉर्मूला पे। तो 25 गुना 5 बटा में 100%, 25 और 5 कितना? -30%, प्लस में देखिएगा यह हो जाएगा आपका 25 × 125 में 100 से भाग दीजिएगा तो 1.25% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि ये दोनों में कितना का अंतर होगा। तो 30% और इसको हम घटा लेते हैं, मान के चले कि इसको घटाइएगा, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 30% और इतना में कितना का अंतर है? तो 1.25% का अंतर है। 30% से 30% आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच कितना? 1.25 का अंतर है। तो दोनों के बीच में 1.25 का अंतर है, तो एक चीज देखिएगा कि इतना रुपया का खरीदारी करती है और इसी पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये आपका यानी अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना? 100%, लेकिन है कितना? 3840। बात हो गया बराबर। यहां से 1% का वैल्यू हम निकालें तो हमारा आ जाएगा 384/10, 384/10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इतना प्रतिशत का वैल्यू निकालेंगे तो इतना से गुना करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 384/10 गुना 1.25, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 × 25 = 125, 25 × 4 = 100, 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे तो 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, ठीक है। यानी 48 रुपया का अंतर आएगा, 48 रुपया का अंतर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 48 रुपया का अंतर होगा दोनों छूट के बीच में, ठीक है। देखिए यहां पे देखेंगे कि अनुज ने अपने बगीचे में
5625 पौधे इस प्रकार लगाएं कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहे। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी? तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे एक चीज हम उस दिन बताया भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन में आप देखे होंगे जो टेस्ट करवाया गया था उसका सॉल्यूशन में, कि ये चीज हम बताए थे कि जितना पौधा लगाया गया उतना ही पंक्ति है, यानी एक पंक्ति में पौधा है। जैसे मान के चले कि इस प्रकार हम 2 पंक्ति लगाएं और 2 पंक्ति में, दोनों पंक्ति में 2-2 पौधा है, तो यहां पे देखिएगा कि टोटल मिलाकर के 4 पौधा, और 4 का हम वर्गमूल करते हैं तो हमें पंक्ति की संख्या भी निकल जाएगी और एक पंक्ति में कितना पौधा होगा उसका संख्या भी निकलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या पूछा गया है, तो कुल पौधों को हम क्या करेंगे, यानी 5625 को क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। अब इसका वर्गमूल कीजिएगा तो अंतिम से 2 अंक छांटना है। छांटने के बाद यह सोचना है कि कौन से अंक का हम स्क्वायर करें कि इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 आना चाहिए, तो वह हो गया 5, एक ही को आएगा संख्या। इसके बाद जो संख्या बच गया यानी 56 बच गया, इसके बारे में सोचा जाता है कि कौन से अंक का हम स्क्वायर करें या संख्या का कि 56 से कम होना चाहिए, 56 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, ज्यादा हो जाएगा तो 7, ठीक है। अब दूसरा तो कोई संख्या नहीं आएगा, यानी 75, यानी 75 पंक्ति होगा और प्रत्येक पंक्ति में 75 पौधा भी होगा, ठीक है। तो बोला गया प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितना है, तो 75, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हो गए और 2% छात्रों को पुनर्उपस्थित श्रेणी में रखा गया, यानी बोला गया कि फिर से आपको उपस्थित होना है, उस श्रेणी में उसको रखा गया। तो 82 या +2 कितना, 84% हो गया। अनुपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो 592। तो सोच के देखिए कि 82 या 2, 84%, यानी कहने का मतलब क्या है कि पुनर्उपस्थिति, कहने का मतलब क्या है कि इसको उपस्थिति होगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा यह, है ना। तो 82 या 2, 84% उत्तीर्ण हो गया यानी पास हो गया। तो फेल कितना किया, 16%, क्योंकि 100% कोई भी चीज होता है, तो 16% फेल किया, जबकि फेल कितना किया, तो 592 काट दीजिए इसको। तो 16 से 16 तिया 48, 16 तिया 48, 11 बचेगा 112, 16 सत्ते 112, ठीक है। 1% का वैल्यू कितना आ गया, तो 37 आ गया। हम लोगों से पूछा गया कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या यानी कुल संख्या कितना था, तो कुल संख्या 100% था, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 1% बराबर 37, तो 100% बराबर 3700, यानी कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 3700 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंकुश राज, आप अपना इंस्टाग्राम आईडी दोगी, बदमाशी मत कीजिए, ठीक है। आप लोग आराम से क्लास कीजिए, नहीं तो सीधा इसमें से निकाल करके फेंक दिया जाएगा बाहर, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए होशियार कम बनिए और अपना काम से मतलब रखिए, समझे। आदमी नहीं बोल रहा है तो आपको क्या लग रहा है। चलिए यहां पे देखिएगा कि 2 संख्याएं 19:17 के अनुपात में है, उनका मस 11 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया गया हो,
और उसका मसा दिया गया हो, यानी HCF दिया गया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बारी बारी गुना कर देना है, संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो 11 से 19 में गुना कीजिएगा, 9 9 1 10 के 0 1 1 का 1 2, यानी 209 आएगा। 11 से इसमें गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 187, यानी 209 और 187 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और HCF का वैल्यू दिया हुआ हो, तो सीधा क्या करना है कि बारी बारी से सब में गुना कर देना है, संख्या आपका निकल जाएगा। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच एक को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है तथा 30% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। यदि कुल मतों की संख्या 9000 थी, तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा कि टोटल 100% यदि वोट रहा होगा, जिसमें से 30% को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी गलत तरीके से यह गिराया गया था। ठीक है, इसका मतलब 70% सही तरीके से गिराया गया। 70% सही तरीके से गिराया गया, तो उस 70% में एक को मिला 75%, तो दूसरे को मिला होगा 25%, यानी 70 का 25%। ये चीज आया समझ में? तो इतना प्रतिशत मिला किसको? सेकेंड को, और सेकेंड का ही पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिए कि इतना प्रतिशत में है, जबकि यहां पे आप देखेंगे कि कुल मतदाताओं की संख्या कितना है, तो 9000 है। आप देखेंगे यहाँ पे कि 9000 जो है वह पूरा 100% का वैल्यू, यानी कुल मतदाताओं की संख्या तो 100% रहा होगा। ठीक है, तो इसका है कितना के बराबर, तो 9000 के बराबर। काटेंगे तो 1% बराबर 90 आ गया। 1% का वैल्यू 90, तो इतना प्रतिशत का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना गुने 90 सीधा कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 सते 63, 63 गुना 25 कर दीजिए। ठीक है, 25 दिया 75 के 5 हासिल 7, 25 छके 150, 150 में 7 जोड़ेंगे तो 157 हो जाएगा। 157 यानी 1575 वोट, यानी सेकेंड पार्टी को कितना वोट मिला, तो 1575 वोट मिला, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 45 पुरुष एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 45 पुरुष यदि लगातार काम करेगा तो 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो 45 गुना 30 करेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 0, 5 दिए 15 के 5, 4 दिए 12 1 13, यानी 1350। टोटल वर्क कितना हो गया, तो 1350 हो गया। इसके बाद देखिएगा कि 10 दिन के बाद 15 पुरुष कार्य छोड़ के चले जाते हैं। तो 10 दिन बाद न गए हैं, 10 दिन तक के तो काम किए होंगे। पूरा 45 पुरुष जो है वह 10 दिन तक के तो काम किया होगा, यानी 450 काम कर दिया होगा। ठीक है, 450 काम कर दिया होगा, तो शेष काम कितना बच गया, तो 900 काम शेष बच गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा प्रारंभ से 15 दिन बाद कार्य को उचित समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा कार्य प्रारंभ होने से 15 दिन के बाद का बात बोला है, तो 10 दिन के बाद तो देखिए 15 पुरुष चला गया, अब बच गया कितना, तो 30 पुरुष। अब 30 पुरुष जो बच गया है, जो 30 पुरुष बच गया, 30 पुरुष वह 5 दिन काम किया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 दिन के बाद बोला गया है। ठीक है, तो 15 दिन के बाद मतलब क्या, 10 दिन बाद तो 15 पुरुष चला गया,
तो अब ये 10 दिन और 15 दिन के बीच में कितना का गैप है? 5 दिन का। तो 5 दिन तक के 30 पुरुष काम किया होगा, तो 30 पचे 150, 150 काम और हो गया होगा, है ना। 0 750, हाँ 750, 750 काम जो बच गया। अब उसके बाद बोला गया अब 15 दिन हो गया, ठीक है। 15 दिन के बाद कार्य को उचित समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो देखिएगा कि काम कौन सा करवाना है, तो 750 काम करवाना है। 750 काम करवाना है, पुरुष कितना है, तो 30 अभी है ना। इसमें और कितना पुरुष चाहिए, तो माना कि एक काम को समय पर खत्म करने के लिए, तो काम को समय पर खत्म करने के लिए तो देखिएगा कि काम 30 दिन में पूरा करना है, जिसमें से 15 दिन खत्म हो गया। पहले 10 दिन, इसके बाद 5 दिन, यानी 15 दिन काम खत्म हो गया। अब 15 दिन ही बचा हुआ है, तो 15 से इधर गुना कर दीजिए, ठीक है। 15 से काटेंगे, 15 पचे 75, यानी 50 बार में, तो 50 बराबर 30 प्लस x। 30 इधर घटाइएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 पुरुष और लगाने पड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 20 पुरुष और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अंकुश राज, बिना मतलब के आप काम कर रहे हैं और सीधा बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। फिर दिखाई भी नहीं दीजिएगा इस ग्रुप में। और देखिए जो गलत हुआ है उसको समझिए कि ये कैसे गलत हुआ है। अब इसमें जो पढ़ने वाला है उसको भी 2-4 को मिलकर डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ देखिए ना, कमेंटबाजी कीजिए, कौन किसका आईडी चुराया है, क्या है, नहीं है पता नहीं, उल्टा सीधा मैसेज सब कर रहा है। एक यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़का क्या नाम है, अंकुश। जो इसमें पढ़ने वाला है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है ना। अब 2-4 गो के चक्कर में वो सब डिस्टर्ब हो रहा था, 2-4 गो के निकाल के बाहर फेंकने में ही भलाई है ना। सीधा फेंक दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी समझे में नहीं आ रहा है इन लोग को। एक 6 अंक की संख्या, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ये आप लोगों का चाहे जैसे भी रिजल्ट हो जाए। अब सोच के देखिए कि हम लोग अभी जाएंगे, जाने के बाद हम लोग को खाना पकाना है, इसका 12 बजे खाएंगे कि 1 बजे कि 2 बजे कहना मुश्किल है। वो तो ऐसे इंटरटेनिंग में क्या किए थे कि हम लोग बना करके वीडियो डाल दिए थे कि देखिए कितना बजे खाना खाते हैं, लेकिन डेली थोड़ी ना आपको दिखाएंगे कि 2 बजे खाते हैं कि 1 बजे खाते हैं। तो सोच के देखिए कि जो हम लोग आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं कि जो आप लोग का रिजल्ट हो जाए, रिजल्ट हो जाए तो समझिए कि आप लोग का जो खुशी होगा और उसी में हम लोग का खुशी होगा कि चलिए हम लोग मेहनत किए तो ये चीज हुआ। लेकिन आप लोग सोचिए 2-4 को मिल करके और सोचे कि जो पढ़ने वाला भी बच्चा को देखिए, कमेंट करना जरूरी है, कमेंट उतना ही कीजिए जितना कि आपका यानी पूछने का है कि हाँ सर फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। और आंसर क्या है तो वो देखिए कि हाँ आंसर आप बना लिए हैं तो आंसर दीजिए, अगर गलत हो गया तो देखिए कि कैसे गलत हुआ। तो ये सब चीज किया जाता है सेट में। अब सोचिए कि इतना लंबा लंबा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो सोचिए कि ये कमेंट आपको तो ध्यान होगा कमेंट करने पर, नहीं यहाँ पे सीख पाइएगा और कभी कुछ आपका होगा नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे बोला गया कि 95872B 5 और 9 दोनों से विभाज्य है। 5 और 9 दोनों से विभाज्य है, तो ए और बी के कितने जोड़े संभव है? ध्यान से समझिएगा कि ए और बी का कितना जोड़ा संभव है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बी का बात करें कि बी का वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो सोचिए कि 5 से कटने का नियम है, 5 से कटने का नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 5 होना चाहिए, और कोई अंक नहीं। 0 और 5 छोड़ के कोई अंक नहीं। तो सोच के देखिए कि यहाँ पे यदि 2 अंक आपका 0 और 5 आ गया तो यहाँ भी ए का वैल्यू 2 गो होगा, कोई ना कोई होगा कि नहीं। जब 2 गो यहाँ पे आ गया तो इसका भी वैल्यू कोई ना कोई 2 गो होगा।
तो कितना जोड़ा हुआ, तो 2 जोड़ा हुआ। इसका भी वैल्यू मान के चले ए और बी होगा यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो इसका देखिए एक जोड़ा बनेगा इससे 0 और ए वाला वैल्यू, और इसका जोड़ा बनेगा बी और 5 वाला वैल्यू, ठीक है। तो ज्यादा चेक करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, सीधा यहाँ पे हम 5 के नियम से देखेंगे कि बी के स्थान पे यानी इकाई के स्थान पे 0 और 5 होना चाहिए, यानी 2 अंक में से कोई होना चाहिए। तो जब 2 अंक में से कोई होगा तो 2 अंक उधर भी होगा, तो 2 अंक मिला करके 2 जोड़ा बनाएगा, 2 जोड़ा बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बोलिए, अब किसको फोन नंबर चाहिए, पता चाहिए, बोलिए। सीधा ब्लॉक करने का मतलब है, देखिए आप ही के घर में अगर कोई बच्चा बिगड़ जाता है मतलब क्या कीजिए, गार्जियन से उल्टा सीधा बिहेव करता है या फिर कुछ इधर उधर करता है जो कि गार्जियन को डिस्टर्ब होता है, उनके माने चले कि जो उनके स्वभाव को ठेस पहुंचता है, तो क्या करते हैं, क्या घर से भगा देते हैं उस बच्चे को, कि पहले समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा बुराई हो रहा है चारों तरफ, तो पहले समझाते हैं। जब नहीं समझता है तो वही बोलते हैं क्या कीजिए, फिर सजा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे देखिए, ऐसा थोड़ी है कि आप लोग जब जुड़े हैं तो अच्छा आईडी बिना समझे कि आईडी कैसे आदमी चुरा लेगा, बताइए तो। सर 500 क्वेश्चन का मटेरियल अब नहीं होगा क्या, 50 ही क्वेश्चन हुआ है अभी। मैराथन क्या चीज का, मैथ का? चलिए चलिए 78/100। चलिए बहुत अच्छा है, हाँ ऐसा विश्वास दिलाने का जरूरत नहीं है, बस अपने आप पर भरोसा रखिए कि हाँ इतना आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। चलिए तो यहाँ पे एंड किया जाए क्लास को, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।